आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैंने शेयर की हैं जो कि आपके दर्द में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ ट्राई करना कि इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है? और टिप आपको बताती हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो ग्रीन टी पीते हैं, क्योंकि ग्रीन टी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है ना? तो ग्रीन टी में आप जो है वो जब भी ग्रीन टी पिए, हफ्ते दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, तो उसमें अगर थोड़ी अदरक डाल के अगर ग्रीन टी पीते हो और थोड़ी हनी, या अगर हनी नहीं भी डाले, अदरक और ग्रीन टी, तो उसका आपको डबल फ़ायदा होगा। ये भी आपको हड्डियों की बीमारी में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने खाने में जो हेल्दी फैट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे फ़िश है, सैल्मन फ़िश है, ट्राउट फ़िश है, या फ्लेक्स सीड है, अलसी के बीज बोलते हैं, उसमें फैटी एसिड है, तो उसका इस्तेमाल। के अलावा अपने खानों में जो है वो अदरक का और गार्लिक का, लहसुन जो है उसका इस्तेमाल। इसके अलावा वॉलनट्स हैं, उसको हम लोग अखरोट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल। उसके अलावा ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, या पालक, अपने खानों में पालक, ये सब चीज़ों को डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जैसे मैंने आपको बोला कि बताया कि फ़िश है, या अखरोट है, या स्पिनच है, पालक जो है, इन सब चीज़ों का अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची वेजिस खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ, अपने खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करें इसको। अंगूर का इस्तेमाल करें, अंगूर बहुत अच्छे हैं आपके ये हड्डियों की बीमारी में, सेहत के लिए। अलावा अपने खानों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। और अगर आपको अवेलेबल है, इजीली अगर आप ले सकते हो, चेरी का जूस, जो चेरीज़ जो आती है ना फ्रूट में, छोटी छोटी जो डार्क कलर की होती हैं चेरीज़, उसका अगर फ्रूट आपको अवेलेबल हो सकता है, आप ले सकते हो इजीली, तो उसको आप पिए। उसको आप आधा कप सुबह को, आधा कप शाम को, लेकिन उसमें शुगर एडेड नहीं हो। इसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि कोशिश करें आपका वेट ज़्यादा नहीं हो, वेट आपका कंट्रोल में हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। जैसे काफ़ी लोगों को, जैसे सपोज उंगलियों में दर्द है, तो वो डरते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करें, लेकिन आस्ता 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 स्लोली स्लोली आप हाथों की एक्सरसाइज करें, घुटनों की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि जहाँ पर आपको दर्द है, या फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दर्द है, ठीक है, तो आप गर्म पानी की सिकाई करें और ठंडे पानी की भी सिकाई करें। ठीक है ना? ये दोनों दोनों की सिकाई बहुत बेनिफिशियल है। गर्म पानी की सिकाई तो आपको पता है, ठीक है ना? ठंडे पानी की कैसे करेंगे कि जैसे आप ये भी कर सकते हो कि बॉटल में ठंडा पानी भर के, वो भी जो प्लास्टिक की बोतल है उससे भी आप सिकाई कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना यहाँ पर एक पतला सा कपड़ा ज़रूर रखिएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर आइस अगर थोड़ी आप किसी टॉवल में आइस डाल के, कभी भी डायरेक्ट आइस की सिकाई मत कीजिएगा। मसाज आइस से डायरेक्ट कभी भी नहीं करना स्किन पे, वो सही नहीं है आपकी सेहत के लिए, आपके बोन्स के लिए वो सही नहीं है। ठीक है ना? तो किसी कपड़े में डालकर, जैसे हल्का सा टॉवल हो, या 2-3 तय करके पतले कपड़े की, उस बर्फ डाल के फिर उसकी आप सिकाई कीजिएगा। ठीक है ना? तो ये दोनों की सिकाई अच्छी है, बेनिफिशियल है, यानी कि हॉट पानी से भी, गर्म पानी से भी, और ठंडे से भी। इसके अलावा डॉक्टर्स कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करें भड़े का गोश्त खाने का। रेड मीट कोशिश करके कम से कम खाएँ, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत कम कर दें अपने खानों में। और प्रोसेस्ड फूड हैं, जो ढाबे के जो खाने आते हैं, जो मोस्टली डब्बों में बंद होती हैं जो खाने, उसमें क्योंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि वो खाने जो है वो फूड ख़राब नहीं हो जाए, तो उसका इस्तेमाल कोशिश करके ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके हड्डियों की बीमारी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको हल्दी का बताया, टर्मेरिक का, तो डॉक्टर्स कहते हैं कोशिश करके अपने हर खानों में डालें। जैसे सुबह को आप अंडा भी बनाते हो ना, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, उसके अंडे के ऊपर भी डालें। अगर आप सैलेड बनाते हो, सैलेड में अगर आप थोड़ा डाल के खा सकते हो, तो सैलेड में भी डाल के खाएं। अगर आप योगर्ट के अंदर, दही के अंदर खा सकते हो, तो उसके अंदर भी मिला के खाएं। तो अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है ना? जितना आप कर सकते हो, जितना पॉसिबल है। इसके अलावा डॉक्टर्स ये भी मशवरा देते हैं कि जहाँ पर आपको दर्द है, फॉर एग्जांपल अगर आपको घुटने में दर्द है,
इसकी आर्थराइटिस की वजह से। तो उसकी मालिश रोज़ क्या करें हल्की-हल्की, और कोई घर पे करके देता है या आप खुद अपने हाथ से करें, या अगर यहाँ पर सपोज़ हाथों में अगर है तो वहाँ पर हल्की-हल्की मालिश करें, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और इसकी सबसे मेन जो अच्छी टिप है वो मैं आपको बताऊँ कि दिन में 1 दफ़ा हरू-भरू तकरीबन 15 से 20 मिनट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके बाथरूम में बहुत बड़ा टब है नहाने का, तो उसमें टब में पानी भरकर इतना गर्म कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसमें बहुत हैंडफुल नमक, अगर आपके पास लाहौरी नमक है तो बहुत अच्छा है। जिसको काला नमक शायद बोलते हैं। और या तो नहीं तो फिर ये रेगुलर नमक जो है वो डालकर उस गर्म पानी में जितनी आपकी वो आपका बॉडी बर्दाश्त कर सकती है उसमें बैठ जाए। ये बहुत ही आपको आराम देगा आपके दर्द में, बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर टब नहीं है तो फिर एक बाल्टी में पानी भरें, उसमें पैर आप उसमें बाल्टी में डालें, और उस पानी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये घुटने हैं, उस गरम गरम पानी को आपके घुटनों पे डालते जाएं। आपके पैर भले बाल्टी के अंदर हो और गरम गरम पानी नमक वाला आप अपनी घुटनों में डालते जाएं, ठीक है ना। तो उससे आपको दर्द में बहुत आराम आएगा। स्पेशली अगर आप सुबह को उठ के करते हो, अगर आपके बहुत दर्द है, या सोने से पहले अगर करके सोते हो ना तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती